तो फिर जनता ही सुधर जाएगी तो फिर और कौन करवाओगा कार्यक्रम। संस्कृति के रखवाले तुम ले दो बखत पुराना रहे, फिर बोर्ड के मना दिखा दो मेरा पलड़ा हरियाणा रहे। भाई पलड़ा हरियाणा भी दिखेगा, टेम आ लिया है जो अपनी संस्कृति देश विजय आज चबूतरे के ऐतिहासिक मैम चौबीसी के मैम चबूतरे पावे खड़े हैं और हरियाणा प्रदेश की जाने माने जो चेहरा है रामधन गोस्वामी जी। जबरदस्त केवल कलाकार नहीं है भाई, ये जन जागृति का काम करे हैं मंचों के माध्यम से। और भाई सच्चाई तो यह है, ये तो मतलब गणेश साल तक रुके मर कहने लग रहे बचा लो संस्कृति ने, अरे बचा लो संस्कृति ने। ये कोई मतलब है थोड़ा टाइम तो नहीं, बहुत लंबा समय से जो है संस्कृति को बचाने की बात करने लग रहे हैं, संस्कृति को आगे बढ़ाने की बात करने लग रहे हैं, नंगे नाच पे प्रतिबंध लगाने की बात करने लग रहे हैं, अंधविश्वास के ऊपर करारा प्रहार करते हैं अपने वक्तव्य के माध्यम से। बातचीत करेंगे रामधन गोस्वामी जी से, साथ में गुरुजी हैं उनसे भी आगे बातचीत करेंगे। रामधन जी नमस्कार। नमस्कार जी, आपको भी नमस्कार और तमाम दर्शकों को सभी को मेरा प्रणाम। जय हरियाणा जय हरियाणवी। आज तो मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है जी। हाँ जी। जिस काम के लिए मैं इतने सालों से लग रहा था तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा आया, मतलब स्पेशल नाम लूँगा मैं, स्पेशल धन्यवाद करूँगा हमारे बड़े भाई साहब आदर व सम्मान के योग्य हैं धर्मेंद्र हुड्डा जी, जिन्होंने मतलब हमारी दबी हुई आवाज़ को आज बुलंद कर दिया। और इतनी भारी संख्या में आज पूरा हरियाणा ही नहीं, आउट ऑफ स्टेट से भी लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। आज तो मैं इतना खुश हूँ, कुर्ते भी ये पहन के आऊँ जो बरात में नहीं पहन के जा रहे हैं, जो मैं राजी हो रहा हूँ। इतना खुशी का दिन है आज। हम सोचा करते कि कभी इस मसले के ऊपर भी लोग इकट्ठे होंगे, आज वो दिन आया है। और बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं मेरे सारे जितने भी सरपंच हैं, हमारे हरियाणा के चाचे ताऊ हैं, हमारे युवा साथी हैं, हमारे जो आप प्रतिनिधि हैं, जितने भी हमारे बड़े हैं, दादे हैं, ताऊ हैं, चाचे हैं, माता बहन हैं, भाई हैं, युवा साथी हैं, सभी का बहुत दिल की गहराइयों से मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि आप लोग इस मुहिम में हमारे साथ आए। क्योंकि आपने अभी बताया कि कई साल से रुक के मान लग रहे, ये रियलिटी है जी। तो जब से हमने गाना शुरू किया है लगभग 2016 में मेरा पहला गीत आया था, उस समय से लेकर के और आज तक लगभग 10 साल हो गए। किलकी मार मार के हमारे गले बैठ लिए, लेकिन हमारी बात पर किसी ने गौर नहीं किया। थोड़ा बहुत असर पड़ा, लेकिन असली असर शायद अब होने वाला है। ऐसा इस जज्बे को देख करके लग रहा है जैसे भीड़ जितनी जुट रही है ना, उस हिसाब से लगता है कि हमने जो सपना देखा था वो ज़रूर से ज़रूर पूरा होगा। तो मैं जितना धन्यवाद मेरे हरियाणा वासियों का करूँ, देशवासियों का करूँ, उतना कम है जी। रामधन भाई मतलब जो अश्लील कंटेंट बना कर दे, जो गुंडा बोलिया कर दे, मतलब हुए सोशल मीडिया पे शामी आया है कि ना वीडियो बना के माफी मांगे, यही तो सोचा था। यही तो खुशी की बात है जी। हाँ। देखो मैं कोई गैर नहीं हूँ, मैं भी अपने भाई हैं, सारे अपने भाई हैं, लेकिन उनसे पर्सनल पूछा कर देनी। जैसे मैं कई बार जाना तो सारे हाँ हम आपस में सब न जाना है, नू पूछ लेंदा नहीं भाई साहब आप गलत क्या दिखाओ, गलत क्या दिखाओ। वो एक बात कर दे रामधन भाई गंदगी बिना चलता कौन के करा, यू टेस्ट है जनता का। फिर मैंने कहता मैं भी तो वजन बढ़ाऊँ, कहते ना यार फिर भी फर्क है, ये चीज़ तो करनी ही पड़ेंगे। जब जाकर मोर लग गया फलाना स्टार है, तो उनके विचार ये थे कि जनता ये चाहती है। लेकिन ये पलटवार ये हुआ है कि जनता इस मूड में है कि हम इस गंदगी ने खुद साफ करा। तो मैं मेरे हिसाब तक कलाकार साथियों का भी फिर मूड न्यू चेंज होया। जब भाई सफाई करनी है तो फिर सारे डाल करो, वो भी अच्छा लिखें, वो भी अच्छा गावें, और भाई जनता भी अच्छा सुने और अच्छा सुनने की आदि बने। तो जब जाकर के सफाई होगी, कलाकार माली सूत्रा बनाए गए और जनता ने नहीं सुना तो गड़बड़ हो रही है, फिर वो भूखे मर जाएंगे पीछे तो उन्हें बचेंगे। और अगर जनता सूत्रा सुनना चाहे और कलाकार गंदगी गाए जाओ, गड़बड़ उसमें भी है। फिर तो दोनों तरीके से सफाई शुरू हुई है, ये हमारे लिए अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल हुई है और अब शायद बनेगी बात। बिल्कुल रमेश कौशिक वाली बात है भाई, तम गंदा सुनना बंद कर दो, कुकर खड़दू काटेंगे, रूप सुंदर डूंगिया के कैदन रुपये बांटेंगे, सुनो लक्ष्मी मांगे मुंशी धन पतड़ बाजे दंगल डांटेंगे, सुनो जाट मेहर सिंह जगन्नाथ का ना के पर्दे पाटेंगे, आंख तरसती लोगों की रहे उन कविया ने टोगी और राग रागनी पहले वाली बेरा नहीं कितकोगी, हरियाणा ने गुरु सतबीर सिंह की आज फिर जरूरत होगी। वैसे अब एक बात बताओ रामधन जी, ऐसा तो नहीं है कि इसका थोड़े दिन तक असर होगा इस चीज़ का, इस मुहिम का? वो तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस हिसाब से जज्बा देख रहे हैं पब्लिक का भी और कलाकार साथियों का भी, जिस हिसाब से लाइव आके हमारे बड़े बड़े जो कलाकार बड़े प्लेटफॉर्म पर कार्य काम कर रहे हैं, उन भाइयों ने लाइव आके जिस हिसाब से बोले कि भाई मैं भी इस मुहिम में साथ हूँ, मैं भी साथ हूँ। और हमारे बड़े बड़े खंड क्या दादे हैं, ताऊ चाचे सब लाइव आके बोल रहे हैं भाई आओ मैम चौबीसी चबूतरा इकट्ठे होंगे समाज के लिए कुछ अच्छा करेंगे। तो मेरी आत्मा नु है कि शायद
इसका असर लंबे समय तक नहीं, बहुत लंबे समय तक रहेगा। और बल्कि एक इतिहास बनने वाला है आज के दिन। मेरी आत्मा धनुक है, बाकी वह जनता का हाथ में है, चाहे फिर परमात्मा जाने क्यों ना है। अच्छा, एक बात और पूछूँ रामधन जी आपसे, जी। मतलब बड़ी अच्छी बात है, नंगे नाच पे प्रतिबंध लगना चाहिए, अश्लीलता वाले जो कंटेंट प्रोसेस हैं उनके ऊपर बैन होना चाहिए, उनके ऊपर प्रतिबंध लगना चाहिए। बिल्कुल। एक कुरीति और है हाँ। जो खोखला कर जी। है, जिसका मन सब जिक्र कराया करो हो, जी। सबसे पहले हाँ। अंधविश्वास, ढोंग, पाखंड, जी जी बहुत ज़्यादा हो रहा है, इसके ऊपर भी तो लाभ में होना ज़्यादा चाहिए। हो रहा है। और ये इस तरह के जो आयोजन होते हैं ना, ऐसे ऐसे मंचों पर इन बातों का जिक्र होना 100% जरूरी है। जब इसी मतलब ऐतिहासिक जगह पे है जहाँ हम इतिहास रचने जा रहे हैं, और मैम तो वैसे ही ऐतिहासिक जगह है, बिल्कुल। इसी जगह पर खड़े होकर जब समाज की इसी बुराइयों पे हम मतलब चर्चा करेंगे, जब जाके कि मैंने मेला उसका है। मैं एक लाज का थूक कौन गलोन लग रहा है अंधविश्वास के खिलाफ। लोग मेरा जमा गेल भी पड़ दिए, जिनसे पाखंडी हैं, अंधविश्वासी लोग हैं, वो उन मैं पागल भी घोषित कर दिया। तो इसकी तो मशीन हल रही है दिमाग की। वो तो होता ही है, सदा ऐसे होता है। जिस आदमी का भीतर जज्बा हो जाता है ना किसी चीज का, उसने फिर पागल घोषित कर ही दिया। भाई बेशक तो पागल कहे जाओ, इसका मतलब मैं सही था अपनी जगह। मैं गंदे गाने के खिलाफ शुरू से था, गंदे डांस के खिलाफ शुरू से था। तो आज अगर सारा हरियाणा, सारा देश अगर इकट्ठा होने लग रहा है, तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं सही थे। टाइम तो लग गया है, 12 सालों में मिला कुरड़ी की भी बोर्ड है। सब तक नहीं खुशी आज पूरा हरियाणा में मन में है। अच्छा। क्योंकि मैं कल मेरी विकास पासूरिया जी से बात हुई, हमारे बड़े भाई हैं। तो मैंने कहा भाई साहब किस टाइम आओगे? बोला रात का प्रोग्राम है, मैं 12 बजे के लगभग पहुंच जाऊंगा। अच्छा। तो आप कह बजे आओगे? मैं लगभग 11:30 बजे हम आ लिए। तो मतलब हमारे इतनी खुशी हो रही है उन बंदियों का जो नुचा में थे शुरू थे, अगया गंदगी साफ हो। आज हमारा वो दिन आ गया कि जनता ने हमारा साथ दिया, बहुत खुशी हो रही है। अच्छा। और स्पेशल आए हैं भाई, साथ में गुरु जी ने लिया। मैं गुरु जी आप चलो जी, आज तो मैं इतिहास रचांगे, सुना भी गए विचार और अपने पेश भी करांगे। और भाई बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है भाई, बहुत जितना धन्यवाद करूँ जनता जनार्दन कार कलाकार भाइयों का। मैंने बोला देर आए दुरुस्त आए, परमात्मा की दया दृष्टि फिरी। और भाई हाथ जोड़ के प्रार्थना, जो यहाँ फैसले लिए जाएंगे उसके ऊपर हमने कायम भी रहना है। जब जाकर संस्कृति सही बात है, कोई फायदा नहीं। चलो मैं दोबारा आऊँगा आपके पास जी में सर, एक बार, और जी सर। गुरु जी से बात करेंगे। गुरु जी, ये एक शानदार पहल करी है, मतलब बहुत ज़बरदस्त पहल करी गई है हरियाणा के अंदर, नंगे नाच को लेकर न, अश्लीलता को लेकर न, या और जो कुरीतियाँ हैं जो हमारे समाज को कहीं ना कहीं खोखला करने का काम कर रहे हैं। तो गुरु जी आप मतलब इसको लेकर न क्या कहना चाहोगे? भाई मैं युवा वर्ग का और आप जैसे जो जागरूक साथी हैं उनका पहले आत्मिक आभार व्यक्त करता हूँ कि आप भारतीय संस्कृति संस्कारों को बचाए हुए हैं और बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जो नई पहल है ना, मैं इसके पक्ष में हूँ और सभी के प्रति आत्मिक शुभकामनाओं सहित आभार व्यक्त करता हूँ कि जो भारत हमारा था वही रहे और वही विश्व गुरु बना रहे। तो मेरी तो यही सद्कामनाएं हैं, बेटे को जो आशीर्वाद दिया था भाई इसी तरह अच्छे रहो, नेक रहो, एक रहो। एक रहो, सही बात कही है गुरु जी ने, बिल्कुल बहुत बढ़िया। तो चाहेंगे आप मतलब रामधन गोस्वामी जी दो बात जो है हमारे दर्शकों को भी जो अपनी तरफ से सुनाए, क्योंकि आज बड़ा खुशी का दिन है। भाई आज तो क्या सुना, बस बड़ी खुशी हो रही है। रोटी भी 3 खा रहा था, 5 खा गया। अच्छा। खुशी में खुशी में। आज तो 2 फालतू थे। मतलब मेरे लिए तो जो मैं घना खुशी का पल है आज। और इस खुशी के मौके पर क्या सुनाएं, ये तो मेरे ख्याल में जब फैसला लिया जाएगा उसके बाद में कुछ नया लेकर के आएंगे। अच्छा। और हमारा प्रयास है कि एक स्पेशल धन्यवाद रचना हम अपने कलाकार साथियों के सम्मान में पेश करेंगे। ये तो पहले भी मारे हुए हैं, आज भी मारे हैं, पर वहाँ थोड़े से बेचारे उनकी भी मजबूरी हो रही थी। मनु का दे भाई, जनता जब यह चीज़ मांग है तो हम कराएंगे। रामधन भाई हमारी भी क्या गलती है। अच्छा, एक बात और पूछूँ रामधन जी, मैं चाहूँगा बीच में रोकूंगा आपने। सोशल मीडिया की दुनिया अलग है और कंटेंट क्रिएटर बनाना अलग है। एक आपके जो कंपटीशन हैं ओड़े भी तो बूंदा बोलना है, बोल रहे हैं जी, सारे बोल रहे हैं। ओड़े कुकर सिस्टम बैठा फिर ओड़े भी बंद होना चाहिए फिर। सारे गंदगी तो सारा खत्म हो गई जब ये बात बनी। हैं? सारे खत्म हो गए जब ये बात बनी। हाँ। जो गर्दत मतलब खुशी इस बात की को नहीं कि भाई कलाकार भाई इस मुहिम में ठहरे। हाँ। खुशी इस बात की कि जनता खुद साथ देने लग रही है कि भाई जमाए सारी डाल गंदगी खत्म हो गई। ये अच्छी बात है। जब ये जाकर के अपन कामयाबी मिलेगी और मजबूती जब ये तो मजबूती मिल रही है इस चीज़ ने कि भाई सारी ये जनता खड़ी हो पाएगी। हाँ। कलाकार मान ले आ जाते नहीं तो शायद जब भी कौन बात बना। मूड जनता का भी तो देखना पड़ेगा। तो
कलाकार ना सॉरी कार्यक्रम कौन करवावा है? जनता करवावा करवावा है। तो फिर जनता ये सुधर जाएगी तो फिर और कौन करवाएगा कार्यक्रम? सुधरे होंगे फिर तो बदलाव जो होने लग रहा है सही होने लग रहा है। लास्ट क्वेश्चन है रामधन भाई आपसे मेरा, मतलब बहुत सारे खापे जो है उनके प्रतिनिधि भी यहाँ पे पहुँचे हैं इस ऐतिहासिक चबूतरे पे, और बहुत सारे कलाकारों ने भी समर्थन दे दिया, जैसे आपने दे रखा इस मुहिम में शुरू तो दे रखा आपने। बिल्कुल हमारा तो सरकार का दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? सरकार देखो पीछे भी प्रयास तो कराया सरकार ने, कुछ भाइयों के जो गाने थे उन्हें कटे भी, हमने दुख भी है बेचारे ने पीछे भी लगाए, मेहनत भी कराई इसी बात में। लेकिन अगर मान लो कंटेंट थोड़ा और डाल का है तो फिर दुख उसमें थोड़ा घाट आवा है। भाई वल्गर चीज़ थी तो वो कट गई, सीधी बात है। लेकिन दुख आड़ा आया कि वो कुछ एक कलाकारों के कटे, गंदगी तो और भी घनी पड़ी है। जैसे कि आज हमारे इकट्ठे हुए हैं, सिर्फ हरियाणवी कलाकारों ने गंद थोड़ी मचा रखा है, गंद तो और भी मच रहा है। सही बात तो है। मैं कहना चाहूँगा सरकार का अगर कोई नुमाइंदा हमारे को सुन रहा है तो उनसे भी हाथ जोड़ के प्रार्थना हम ये करेंगे कि सर जितना भी गंद है सोशल मीडिया पे, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो पंजाबी हो, हरियाणवी हो, उसको राष्ट्र लेवल पे यानी कि नेशनल लेवल पे, केंद्र लेवल पे यह बात चल रहा है और सारा का सारा गंद खत्म हो जब बात बने। आप हरियाणा वाले अपने कलाकार अपने भाई होंगे तो आप मना लेंगे, अपनी जनता ने भी मना लेंगे, लेकिन उसका स्वर्ग थोड़ी बनेगा। सही बात है। अब जैसे गुरु जी कर दे विश्व गुरु देश, विश्व गुरु तो जब बनेगा नहीं जब विश्व गुरु वाले काम करेंगे ऊपर केंद्र लेवल पे, ऊपर स्तर पर जब बात बनेगी जब जाकर के। सही बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विजय और कोई क्वेश्चन है? और कोई? तो भाई आपने सुना है नामचीन कलाकार हरियाणा प्रदेश के रामधन गोस्वामी जी और साथ में गुरु जी जो है, बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया भाई बहुत अच्छी पहल जो है धर्मेंद्र हुड्डा भाई ने करी है। और ये तो शुरुआत ही आवाज़ उठाने लग रहे हैं कि वह नंगे नाच पे प्रतिबंध लगना चाहिए, जो आडंबर है, जो पाखंड है, जो ढोंग है, वो भी हमारे समाज से दूर जाना चाहिए। आपने इनके विचार कैसे लगे भाई कमेंट करके सारे बताइयो। इस वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करियो। सर का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरा हरियाणा।